Hello बच्चों, let's see this question. The question says the fringe width in Young's double slit experiment increases when, four option दिया हुआ है, wavelength increases, distance between the slit increases, distance between the source and screen decreases, and fourth option is frequency of incident light increases. क्वेश्चन में कहा गया है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज विड्थ है वो इंक्रीज कब होगा, तो उस हिसाब से फोर ऑप्शन दिए हुए हैं. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज fringe width in YDSC. और ये वैल्यू होता है, इसे बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. ये होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, कैपिटल डी स्लिट और स्क्रीन के बीच का दूरी है, और स्मॉल डी दो स्लिट्स के बीच का दूरी है. तो इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में दिया गया है कि फ्रिंज विड्थ इंक्रीज कब होगा. तो यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं. जो फ्रिंज विड्थ का जो रिलेशन हमारे पास आया है वो क्या है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. तो यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो कि बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी है यानी स्लिट और स्क्रीन के बीच का दूरी, और बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी है यानी दो स्लिट्स के बीच का दूरी. तो ये तीन रिलेशन है हमारे पास फ्रिंज विड्थ के लिए. तो फर्स्ट ऑप्शन है वेवलेंथ इंक्रीजेज. क्या वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज होगा? तो बिल्कुल, आप देखो यहाँ पे वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिंज विड्थ. तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, इसमें टिक कर लेते हैं. अब सेकंड ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इंक्रीजेज. तो स्लिट, यहाँ पे स्लिट का डिस्टेंस यहाँ पे स्मॉल डी दिया हुआ है, तो आप देखो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर आप डिस्टेंस बिटवीन स्लिट को इंक्रीज करोगे तो बीटा डिक्रीज होगा. तो सेकंड ऑप्शन तो नहीं होगा, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया. थर्ड ऑप्शन देखते हैं. डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन डिक्रीजेज. सोर्स एंड स्क्रीन यानी कैपिटल डी का वैल्यू को कहा जा रहा है डिक्रीज करने पे, तो कैपिटल डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको डिक्रीज करोगे तो बीटा डिक्रीज हो जाएगा. तो थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया. फोर्थ ऑप्शन देखते हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज. अब फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, लेकिन आप देखो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है. ये फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, या फिर आप बोल सकते हो लैम्डा इक्वल टू सी बाई फ्रीक्वेंसी. लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में एक दूसरे का इन्वर्स है ये. तो इसका मतलब है कि अगर आपको लैम्डा को इंक्रीज करना है तो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके बीटा इंक्रीज होगा. लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करोगे तो लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा, और लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा तो ये रिलेशन में आप देखो बीटा भी डिक्रीज हो जाएगा. इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.